क्या हुआ? जब अयोध्या में राम लल्ला के दर्शन करने आया रावण। दोस्तों, राम लल्ला के अयोध्या में विराजित होते ही चमत्कारों की बाढ़ सी आ गई है। कभी गिद्धों का झुंड तो कभी बंदरों का झुंड अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। और तो और दोस्तों, भक्तों के साथ भी बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे चमत्कार के बारे में सुनेंगे जो कि अयोध्या राम मंदिर में हुआ है, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप भी इस चमत्कार को नमन करेंगे। परंतु चमत्कार को जानने से पहले अगर आप भी रामलल्ला के भक्त हैं और एक सच्चे सनातनी हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय श्री राम जरूर लिखे। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जब 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन बहुत सारे वीआईपी, क्रिकेटर व सेलिब्रिटीज प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए और फिर उसके बाद 23 जनवरी को आम श्रद्धालु राम लल्ला के दर्शन करने लगे। 23 जनवरी को करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों ने बैरोगेट्स भी तोड़ दिए और राम लल्ला के दर्शन किए। फिर 24 जनवरी को भी ऐसा ही होता है। लेकिन उस दिन एक बहुत ही बड़ा चमत्कार भी हो जाता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ कुछ यूं कि 24 जनवरी को एक तांत्रिक राम मंदिर अयोध्या पहुंचता है और कतार में सबसे पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन उस तांत्रिक के आगे कुछ युवा पीढ़ी के बच्चे खड़े थे। उन्होंने तांत्रिक को कहा कि महाराज, क्या आप आगे आना चाहेंगे? लेकिन तांत्रिक ने कहा कि नहीं, मैं तो राम लल्ला के दर्शन सबसे अंत में करूंगा। तब वे बच्चे कुछ समझे नहीं और कतार आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सभी भक्तजन राम लल्ला के दर्शन करके जाने लगे। अब समय आया उस तांत्रिक के दर्शन करने का। तांत्रिक के साथ कुछ आम लोग भी वही दर्शन कर रहे थे। तभी तांत्रिक राम लल्ला से बोले, हे प्रभु, मैं आ गया कलयुग में आपके दर्शन करने। मैं आपने पिछले जन्म के कुकर्मों की माफी मांगना चाहता हूं, कृपया मुझे क्षमा करे। तांत्रिक बोले, वैसे तो मैं धन्य तभी हो गया था जब आपके हाथों मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई, लेकिन एक बार फिर से आपके दिव्य दर्शन करके आपसे माफी मांगना चाहता हूं। ये कहकर तांत्रिक राम लल्ला के चरणों में पड़ गए और फिर गर्भगृह से बाहर निकल गए। लेकिन उसी समय साथ में खड़े कुछ उनके पीछे चल दिए और उनसे कहा, अरे तांत्रिक जी सुनिए, आप राम लल्ला से जो कह रहे थे, इससे पता चलता है कि आप दूसरा जन्म लेकर इस धरती पर आए हैं, परंतु यह तो बताओ कि आप हैं कौन? तांत्रिक चलते चलते बोला, दशानन रावण हूं मैं। सभी लोग ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन तांत्रिक को कुछ और पूछने वाले थे। तभी मंदिर की परिक्रमा में जैसे ही तांत्रिक मुड़े तो वो कहीं भी लोगों को दिखाई नहीं दिए। उन लोगों ने तांत्रिक को मंदिर के चारों ओर देखा, लेकिन तांत्रिक अचानक कहां चला गया ये कोई नहीं जानता। अब दोस्तों, अयोध्या में नित्य प्रतिदिन ऐसे ही चमत्कार हो रहे हैं। और जान लीजिए दोस्तों, जब राम लल्ला के मंदिर बनने का फैसला आना था, तब एक और चमत्कार हुआ था। इसका एक प्रमाण पत्रकार हेमंत शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में मिलता है। फैजाबाद जिला अदालत ने 1 फरवरी 1986 को विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दिया था। जिले के जज कृष्ण मोहन पांडेय के इस आदेश के पीछे एक काले बंदर की दैवीय प्रेरणा को माना जाता है। दरअसल उस दिन एक काला बंदर सारा दिन फैजाबाद की जिला अदालत की छत पर बैठा रहा था। जज कृष्ण मोहन पांडेय ने 1991 में प्रकाशित अपनी आत्मकथा में लिखा है, जिस रोज मैं ताला खोलने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे, उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। फैसले के बाद जब डीएम और एसएसपी मुझे मेरे घर पहुंचाने गए, तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी जो कि राम लल्ला के मंदिर पक्ष में ही फैसला करवाना चाहती थी, और कुछ लोग तो उस बंदर को साक्षात हनुमान जी मानते हैं। मुंबई की 96 साल की कार सेवक शालिनी रामकृष्ण दबीर ने विवादित ढांचा विध्वंस की साक्षी रही हैं। उन्होंने 6 दिसंबर 1992 के दिन भी वानर की उपस्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, वो पल याद आता है जब वो एक दीवार टूटती ही नहीं थी। हम सुबह से मारुति स्तोत्र बोलते थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। क्या करें क्या न करें की स्थिति थी, क्योंकि 5 बजे सूर्यास्त हो जाता तो हम कुछ नहीं कर पाते।
फिर वहां पास के पेड़ से एक वानर आया, वो दीवार पर बैठा। हम सब देखने लगे कि क्या बात है ये। वानर ने इधर उधर सिर घुमाकर देखा और वहां से चला गया और फिर धड़ से दीवार गिरी। इसके बाद 2 घंटे तक धूल के गुब्बार से हमें वहां कुछ दिखाई नहीं दिया था। और भी अनेकों चमत्कार हुए जो कि राम लल्ला की उपस्थिति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों, क्या लगता है कौन थे वो बंदर जो कि अदालत की छत पर फैसला आने तक बैठे रहे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखे। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी हिंदू भाइयों को इन चमत्कारों की सूचना मिल सके। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए जय श्री राम।